सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर है और ये जो जगह दिख रहा है ये हमारे यहाँ के जो कुलपति महोदय हैं उनका आवास होता है। ठीक है, कल से धरना है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पर 7 पीएचडी की सीटों में से एक भी एससी की सीट नहीं है। इसी रोस्टर्स को बदलाव हेतु ये है। नमस्कार बंधु, अपना परिचय बताइए। तो भैया मेरा नाम शुभम सोनकर है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सत्र 2024-25 में शोध के लिए आवेदन किया था। मेरे विभाग का नाम मालवीय शांति अध्ययन केंद्र है। मेरे विभाग में शोध के लिए 7 सीटों पर आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें से सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले लिए गए हैं। 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। जब रिजल्ट आया, मेरा रिजल्ट पब्लिश हुआ, ये देखिए रिजल्ट पब्लिश हुआ, तो इसमें लिखा हुआ था रिजल्ट पब्लिश, ना कि लिखा हुआ था आपका एडमिशन हो गया है। अच्छा, मैं विभाग जाके पता किया कि सर कितनी सीटों पर दाखिले दिए गए हैं और कितनी सीटें रिक्त हैं। तो मुझे बताया गया कि 7 सीटों में से 4 सीटों पर दाखिले दिए गए हैं और 3 सीटें रिक्त हैं। उन रिक्त सीटों पर मैंने जानकारी मांगी तो बोले कि हमको इसकी जानकारी नहीं है, आप अपर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय जाइए, वहाँ जाके आप बात करिए और वो बताएंगे। जब जैसे ही मैं तत्काल प्रभाव से अपनी जाकर साइकिल उठा के पहुँचता हूँ मैं मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, तो वो हमसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो हमसे कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये विभाग का काम है कि विभाग में कितनी सीटें खाली छोड़ी गई हैं, कितने एडमिशन लिया गया है। जैसे ही मैं विभाग आता हूँ तो बोलते हैं कि नहीं ये विभाग आता से काम नहीं है, आप जाकर डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर मिलिए। जब मैं 10-12 जगह दौड़ के परेशान हो गया तो मैंने एक गांधी तरीके से महामानव मानवीय मूल्यों चलते हुए मैंने कुछ एप्लीकेशंस लिखे। ये मेरी चिट्ठी है, ये मेरी चिट्ठी है, ये देखिए ये मेरी चिट्ठी है। इसमें मैंने अपनी समस्या लिखी कि मेरे विभाग में 7 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले दिए गए हैं और 3 सीटें छोड़ दी गई हैं। इस पर विभाग तत्काल प्रभाव संज्ञान ले। मैंने वहाँ उनकी चिट्ठी अपनी दे के मैं तत्काल प्रभाव से पहुँचा हूँ, अपर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय गया हूँ। मैंने अपनी पूरी वहाँ बात रख दी कि 7 सीटों पर सिर्फ 4 सीटों दाखिले लिए गए हैं, 3 छोड़ दी गई हैं। वहाँ वो चिट्ठी दे के तो जो है कि मैंने वहाँ से लौट आया। फिर उसके बाद मैंने डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को अपनी चिट्ठी दे दी वहाँ पर, खैर वो हमको मिले नहीं, अपनी बात मैंने वहाँ रख दी। उसके बाद मैं मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पास मैं गया, वहाँ पर अपनी बात रख दी कि मैं गांधी अपनी बात रखी कि मेरे विभाग में गैर जिम्मेदाराना तरीके से दाखिले लिए गए शोध में, उन शोध पर तत्काल प्रभाव रुकवाया जाए और एक बार जांच कमेटी बिठाई जाए और योग्य उम्मीदवारों को दाखिला दिया जाए। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मेरा दाखिला लिया जाए, मैंने ये कहा कि जो 7 सीटें थीं उन 7 सीटों पर सिर्फ 4 सीटों पर एडमिशन क्यों लिए गए। बिल्कुल सही, 4 सीटों पर एडमिशन क्यों लिए गए, जो 3 सीटें रिक्त रह गई उनका क्या होगा। जब से आप धरना दे रहे हो। मैं दलित श्रेणी से आता हूँ, लेकिन चूँकि मेरे परसेंटाइल अच्छे थे, मैंने अपना 92% पाया था नेट में, और मेरी समान श्रेणी में विभाग द्वारा ही 2 रैंक दी गई है। विभाग के द्वारा ही 2 रैंक दी गई है। मतलब अगर यूँ कहा जाए तो ऑल इंडिया रैंक मेरी समान श्रेणी में मालवीय शांति अध्ययन केंद्र के सामाजिक केंद्र के तहत 2 आई हुई है। जो यहाँ पे असेसमेंट हुआ उसमें रैंक 2 देने के बावजूद भी नहीं लिए। एक बात बताइए, आप परसों से बैठे हो, अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ? अभी तक कोई भी अधिकारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी मुझसे बात नहीं करना है। यहाँ तक कि मैं वीसी आवाज़ सामने बैठा हुआ हूँ, अगर आप कैमरा घुमाएंगे साहब तो आप दिखा पाएंगे। वो मैं दिखा चुका हूँ कि वाइस चांसलर के आवाज़ के मैं मुश्किल से 5 सेकंड दूरी बैठा हुआ हूँ। कितने घंटे से बैठे हो? अभी कितना घंटा हो गया? कम से कम मुझे 30 से 35 घंटे हुए लगातार बैठे हुए यहाँ पर। 30 से 35 घंटे मुझे लगा। पूरी रात यहीं बैठ के बिताया। मैं पूरी रात बैठ के बिताया हूँ। मैं पानी पूछने नहीं आया, कोई कुछ नहीं पूछने आया। इलाज कराने में बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं दाखिला कर दिया जाए। नहीं, आप न्याय के लिए लड़ रहे हो, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सिर्फ योग्य उम्मीदवारों को दाखिला दी जाए। और चूँकि मेरी समान श्रेणी में रैंक 2 है, जैसे ही ईमानदारी पूरी तरीके से प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी और सॉफ्टवेयर रन करेगा वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, मेरा एडिशन होगा। मैं जो है कि अपना ये पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है। निश्चित, और नहीं और इसके लिए अच्छा आप बता रहा हूँ, ये जो बुलेटिन के ब्रोशर में लिखा हुआ पेज नंबर 20 के 5वीं क्लॉज में लिखा हुआ है ये कि रिक्त सीटों पर तत्काल प्रभाव से विभागाध्यक्ष या विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय को लिख के देगा। बिल्कुल। और वो कार्यालय तत्काल प्रभाव से उस पर संज्ञान लेगा और जो बच्चे योग्य हैं वो वेटिंग लिस्ट वाले उनको एडमिशन देगा। लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया नहीं अपनाएगा, ये मेरा काम नहीं है। वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकला है? नहीं, मैं वेटिंग लिस्ट भी नहीं लिखा। हाँ, ये मेरा काम नहीं है, ये काम विभाग का था। मुझे मजबूर होकर मैं न्याय की मांग के लिए महामंडल आवाज बुलंद की है, ये सबसे बड़ी। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत।